नगर की साधारण गृहिणी ईशा जेठानी ने मिसेस इंडियन 2025 का खिताब जीतकर नगर और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। ईशा ने शनिवार को देहरादून में आयोजित मिसेस इंडियन डीवा प्रतियोगिता में 2 खिताब अपने नाम किए हैं। उन्हें ब्यूटीफुल आइज का अवार्ड दिया गया है। मिसेस इंडिया 2025 का क्राउन भी ईशा ने अपने नाम किया है। ईशा ने बताया कि हर महिला को अपने ख्वाब देखने और पूरा करने का हक है और सभी को अपने फील्ड में काम करना चाहिए। समाज, घर, परिवार की बाधाओं को लांघकर अपने लिए काम करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। नाथद्वारा लौटने पर नगर की समाज सेविका रेखा माली गौरी चौधरी ने ईशा का जोरदार स्वागत किया। में आयोजित दीवा मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 प्रतियोगिता के विनर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी बात ये राजसमंद के नाथद्वारा के रहने वाले हैं और एक सामान्य गृहिणी से लेकर के आज मिसेज इंडिया तक के इस सफर को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं ईशा जी से। ईशा जी, आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपने नाथद्वारा जैसे शहर से आखिर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो होती हैं क्योंकि मैं एक होम मेकर हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो बच्चा छोड़कर वहां तक जाना, ये यहाँ से वहां तक का जो सफर है बहुत मुश्किल भरा होता है। ग्रूमिंग और ये भी रहता है, वहाँ पे प्रैक्टिस रहती है, तो वर्क और चुनौतियां तो बहुत होती है। यहाँ से वहां तक पहुँचने का सफर बहुत आसान नहीं होता है। डिफिकल्टीज होती हैं कि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ये सब करना बहुत चुनौतियों भरा होता है। एक आमतौर पे ये देखा जाता है कि एक छोटे शहर में रहने वाले लोगों को कई बार ऐसे स्कोप के लिए या ऐसे प्रयास के लिए कई बार स्कैम का सामना करना पड़ता है, कई बार उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। हाँ जी, फ्रॉड बिल्कुल होते हैं। बहुत से लोग इंस्टा पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, अब पता चलता है कि वो साइट ही फेक है। तो ऐसा मैंने नहीं किया था, मुझे पता था ये होता है। 2-4 बार सबके साथ फ्रॉड होता है, फिर वो लोग सब समझ जाते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे मॉडलिंग करते हुए ही एक स्कोप मिला था, अर्चना जी मिली थी, अर्चना उनियल हैं, तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मुझे देखा पर्सनालिटी वाइज और पिक्स वगैरह मेरे देखे थे, तो मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि आप आइए हमारा शो ज्वाइन कीजिए। तो मैंने ज्वाइन किया था और आगे भी किसी को ये इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि राजस्थान से और छोटे गाँव से जो आगे नहीं पहुँच पाते हैं वो मेरे थ्रू अब पहुँच सकते हैं। मैं अच्छे से बेस्ट उनके लिए करना चाहूँगी कि यहाँ की जो डिजर्विंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो नहीं पहुँच पाते, तो अब उनके लिए रास्ता खुला हुआ है बिल्कुल। आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं जो इस तरह से अलग अलग फील्ड्स में स्कोप रखती हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? मैं संदेश देना चाहूँगी, बिल्कुल खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और निकलना चाहिए घर से बाहर। लेडीज़ हैं तो भी और गर्ल्स हैं तो भी, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के साथ, वरना फ्रॉड हो सकता है और बिल्कुल होता है। तो किसी की गाइडेंस में कीजिए और इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपके लिए अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मैं पूरा आपका ड्रीम पूरा करने में मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगी। तो ये थी ईशा जेठानी जो नाथद्वारा में एक गृहिणी के तौर पर काम करते करते आज न सिर्फ नाथद्वारा बल्कि पूरे प्रदेश राजस्थान का नाम रोशन करने वाली। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने मिसेज इंडिया का खिताब जीतने के साथ साथ अपने घर परिवार को भी बराबर बरकरार रखा है। पूरे परिवार को संभालते हुए आज ये मुकाम हासिल किया है। साथ ही इन्होंने नई पीढ़ी को भी एक संदेश दिया है कि जिंदगी में कोई अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे, लेकिन सावधान रहकर। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।